लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बजने लगी है। बसपा प्रमुख मायावती ने साफ कर दिया है कि वो विपक्षी गठबंधन या फिर एनडीए में शामिल नहीं होगी। लोकसभा चुनाव के लिए मायावती ने इंडिया और एनडीए गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इंडिया गठबंधन में अब अखिलेश यादव की सपा और जयंत चौधरी की रालोद साथ चुनावी रण में उतरेगी, तो वहीं बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। इस बीच कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी लहर में समाजवादी पार्टी मैनपुरी सीट हार जाएगी। शायद इसी डर से अखिलेश यादव मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में इस बार चाहे रायबरेली हो या मैनपुरी, सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। और शायद यही कारण है कि अखिलेश जी मैनपुरी के डर से, क्योंकि पिछली बार भी यदि इनका मायावती जी के साथ गठबंधन ना होता तो यह मैनपुरी तो हारते हारते साथ में अखिलेश जी स्वयं आजमगढ़ भी चुनाव हार जाते। खैर, आजमगढ़ तो भारतीय जनता पार्टी जीती गई, लेकिन इस बार मैनपुरी भी भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीतेगी। और शायद यही कारण है कि अखिलेश जी कांग्रेस के साथ बैकडोर से मायावती जी के साथ में गठबंधन करना चाहते थे, किसी तरीके से मैनपुरी जीत जाए, लेकिन उनका यह मंसूबा पूरा नहीं हुआ। और शायद यही कारण है कि इसीलिए वो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं। लेकिन यह जानते हुए भी कि अखिलेश जी इस बार लोकसभा के चुनाव में देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर से यह पद आरक्षित कर दिया है, तो यहाँ तो कोई गुंजाइश है नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि आप उत्तर प्रदेश में दोनों ही लोग मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ते हैं, और उत्तर प्रदेश के जब भी चुनाव आएगा आप अभी से तय करिए कि मायावती जी को आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ाएंगे, तो शायद आपका यह मंसूबा पूरा हो जाए और आपका गठबंधन हो जाए और शायद आपकी मैनपुरी बच जाए। तो इसके अलावा 2024 में अब आपके लिए कोई रोल नहीं है। अखिलेश ने मंगलवार को बाराबंकी में कार्यक्रम के दौरान मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात तब कही जब उनसे मायावती के गिरगिट वाले बयान पर सवाल पूछा गया था। वहीं अखिलेश को खुला चैलेंज देने वाले सुब्रत पाठक कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाली कन्नौज सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में डिम्पल यादव को हराकर कमल खिला चुके हैं। इससे पहले भी कई चुनावों में वो सपा को कड़ी टक्कर देते नजर आए और अब अखिलेश को लोकसभा चुनाव में इस सीट पर हराने का दावा ठोक रहे हैं। वहीं जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के बीच तल्खियां और बढ़ती नजर आ रही हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।